वेरी गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आप लोगों की ख्वाहिश कि कैसे प्रॉपर रिवीजन किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं क्लास में तो टाइम बचता नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए, क्योंकि बिना प्रॉपर रिवीजन के कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे कितने भी अच्छे गुरु से पढ़ लीजिए, कितनी भी अच्छी कोचिंग में पढ़ लीजिए, तो बच्चा लोग आपकी भारी डिमांड पे ये वक्त इतनी क्लासेस लेने के बाद भी, चलिए खैर एनीवेज, देखिए सुबह मॉर्निंग में आपका स्कूल होता है। 11th गोइंग स्टूडेंट्स, 12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स, दोनों के दोनों स्कूल जाते हैं और स्कूल जाना कंपलसरी भी है। हम अगर कितना भी सुबह उठ जाएं, मतलब 5 बजे उठे, तो फिर वो वक्त भले ही आधे घंटे या पौन घंटे का, 1 घंटे का हमारे पास क्यों ना हो, लेकिन हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भाई तैयारी करनी होती है स्कूल जाने की। या थोड़ा मिलता भी है टाइम, तब भी वो शांति नहीं होती है, वो ठहराव नहीं होता है, वो ग्रेविटी नहीं होती, वो एनर्जी लेवल डाउन नहीं होता कि हम डाउन का मतलब पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए, प्रॉपर रिवीजन के लिए, तो हम सुबह कुछ नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे वो बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं, जो मैंने कुछ बच्चों से बात की, जैसे कि आपको क्लास में पता है कि 10:30 बजे या 10 बजे रात को सो गए और सुबह 4:30 बजे जग जाते हैं। सैल्यूट टू दीज स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं कर पाता हूँ कि 4:30 बजे उठ जाऊँ। जो बच्चे 4:30 बजे उठ जा रहे हैं वो तो समझ लीजिए कि आगे ही आगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो रात को पढ़ रहे हैं और सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं उनका नुकसान है। बात इस बात की है, मुद्दा इस बात का है कि हम प्रॉपर रिवीजन कैसे करें, क्योंकि जो कुछ भी आपने पढ़ा है अगर वो ठीक से मन में आपके द्वारा दोहराया नहीं जा रहा है, रिवाइज नहीं किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो व्यर्थ है, वो आपका है ही नहीं। कहते हैं ना, कॉपी में छपे हो तुम, दिमाग में छापूंगा, ये छापूंगी, जब चाहे तुझे देखूं, आईना बना लूँगा या बना लूँगी, क्योंकि दिमाग इज़ अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल, कॉपी इज़ नॉट अलाउड। इसका मतलब जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको इस तरह पढ़िए जैसे कोई मूवी बनती है, बहुत अच्छी मूवी 3 साल लग गया, 2 साल लग गया और 3 घंटे 2.5 घंटे में दिखाई जाती है, वैसे ही एक चैप्टर आपका 3 मिनट में दिखना चाहिए, विजुलाइज होना चाहिए आंखों के सामने, तब तो आपका प्रॉपर रिवीजन है। अदरवाइज वो नुकसान कर रहा है, वो बार बार रिवाइज करोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक बार कुछ इस तरह पढ़ो कि हमेशा के लिए वो कॉन्सेप्ट आपका हो जाए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सर हम जान रहे हैं, आप बताते हैं, लेकिन करें क्या? जो एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर हमें 6 बजे उठें और 7:30 बजे स्कूल पहुंचना है तो हम क्या करें? माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा ज़्यादा टाइम किस में जाता है? क्वेश्चंस करने में। तो आप एक बात ध्यान रखिए, दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि जो गुरुजी ने आज पढ़ाया है, इसका मतलब आज रात को आपने कुछ नहीं पहले करना है, जो गुरुजी ने पढ़ाया उसको बैठ के खाना खाने के बाद रिवाइज करिए। जो काम जो बच्चे सुबह 4:30 बजे उठ के 1 घंटे 1.5 घंटे रिवीजन के लिए देते हैं, आप वो काम रात में करिए, क्योंकि आप रात में एक्टिव हैं, वो सुबह एक्टिव हैं। बात एक्टिव होने की है। मान लो किसी बच्चे को सुबह जल्दी उठने की आदत, तो वो रात में बेकार नर्वस हो जाएगा। अगर कोई टीचर कह दे कि रात में रिवीजन करो, तो वो रात में नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैठा रहेगा, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। और किसी बच्चे को सुबह नींद आती है और वो ज़बरदस्ती 5 बजे उठ जाए, तो वो सुबह बैठा रहेगा, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इट मीन्स आप जनरली कब एक्टिव होते हैं? वैसे तो सबसे अच्छी चीज़ शास्त्रों में भी कहा गया है कि सूरज उग रहा हो या उससे पहले का जो वक्त होता है वो बहुत ही फैंटास्टिक होता है। यानी कि अगर आप रात और सुबह दोनों टाइम एक्टिव हो सकते हैं, उनमें से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप सुबह का वक्त चूज़ करिए कि आप रात को हर हालत में 11 बजे से पहले सो जाएं और 5 बजे से पहले उठ जाएं। लेकिन ध्यान रखें, पूरे दिन में 7 घंटे या 6 घंटे, मिनिमम 6 आवर्स स्लीप, साउंड स्लीप, एंड मैक्सिमम 7 आवर्स साउंड स्लीप कंपल्सरी है। 6 से कम नहीं, 7 से ज़्यादा नहीं। ऐसा जरूर कर सकते हैं कि आप रात के टाइम मान लो 4 घंटे सोए हैं, तो दोपहर में खाना खाने के बाद 1.5 घंटे का आराम ले सकते हैं। मतलब टोटल मिला के 6, 6.5, 7 घंटे होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। ज़्यादा सोओगे तो दिक्कत है और कम सोओगे तो भी दिक्कत है, दोनों ही केस में दिक्कत है। तो
आपसे क्या कह रहा था, अगर आपको दोनों टाइम में से कोई टाइम चूज़ करने के लिए आता है और आपके पास रात सुबह की प्रॉब्लम नहीं, तो बेटर है सुबह चूज़ करिए कि सुबह जो काम 1 घंटे में होता है रात में कम से कम 1.5-2 घंटा तो चाहिए। अगर आप एक्टिव भी रहते हैं तब भी रात का टाइम रिवीजन के लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए। सुबह बच्चा अगर 1 घंटे रिवीजन में लगाता है और उसका काम बन जाता है तो आपको 1.5-2 घंटे लगाने ही पड़ेंगे। बट प्रॉपर रिवीजन के बगैर ना तो आप स्कूल जाएंगे ना ही आप कोचिंग, और जाना दोनों जगह है। इसका मतलब जो बच्चा सुबह मॉर्निंग में प्रॉपर रिवीजन कर रहा है आपने वो काम रात में ही कर लेना है, मतलब करना जरूरी है। रिवीजन अगर करोगे प्रॉपर तो सारी चीज़ें दिमाग में होंगी। आप देखते होंगे क्लास में कोई बच्चा पूछता सर इट दिस शुड बी लाइक दिस एंड दैट, वो एंगल पे ये होगा और ये हो जाएगा, तुम कहोगे यार हवा भी नहीं लग रही हमको, तो वी आर नॉट एबल टू जस्ट थिंक अबाउट इट। और ये बच्चा तो इन द एयर किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है? उसका कारण यही होता है कि बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं। आप किसी मूवी को देखिए, आप मूवी देखते हैं आपके बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं। हीरोइन भाग रही है पहाड़ी पे चढ़ने के लिए और गिरने के लिए, कूदने के लिए, आपको पता है हीरो आएगा और बचा लेगा। बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर, वो 7th क्लास के बच्चे को 2nd क्लास के बच्चे को क्लियर है। मर्डर करने वाले 3 हैं और आपको लगता है इसने खून किया होगा, इसने खून किया होगा, इसने खून किया, तो मैं लगता है इसने पक्का इसी ने खून किया, और वही खून ही निकलता है। उनका यार दम नहीं है यार पिक्चर में, क्या यार जो हमने सोचा वही निकल रहा है, और अगर तुमने जो सोचा ही नहीं वो खून ही निकल रहा है, मर्डर निकल रहा है। यानी कि आप सोचोगे वाह क्या डायरेक्टर है यार, मज़ा ही आ गया। अच्छा दूसरी बात, पिक्चर देखकर आते हो दोस्त को सुनाने के लिए, क्या आप रिवीजन करते हो? नहीं करते, आप इमिडिएटली सुना देते हो। आप चाहे तो 2 घंटे में की मूवी पूरी 2 घंटे एग्जैक्टली सुना सकते हो, आप 2 मिनट में सुना सकते हो, आप 3 सेकंड्स में ख़त्म कर सकते हो। हीरो थी, हीरोइन थी, शादी हुई, ख़त्म हो गई भैया कहानी। अपना कोई क्लोज है और क्या एंट्री थी, एंट्री पूरी बता दोगे, क्योंकि आपके बेसिक फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग। दैट्स वाई यू कैन टेल ईच एंड एवरी स्टेप, द मैकेनिज्म, ईच एंड एवरी स्टेप what was happening over there. But while doing study, what we are going to do? Oh my God, once the paper is going to come, I will do the revision. The whole night I will study. Are bhaiya, what you will be able to do while studying the whole night? Do the revision properly, day by day, night by night. Are you getting my point? छोटा छोटा ये रिवीजन एक बड़ा सक्सेस बनाएगा। सो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। अगर ये मेरी चीज़ फ़ायदा पहुंचा रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने बहुत ही मतलब चीज़ों से, अभी रिश्तेदार आए हुए हैं उनको अभी मतलब उनसे दूर आकर ये वीडियो आपके लिए क्लास के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि टाइम निकालना सब बहुत ज़रूरी है। और आप चाहोगे तो आप भी ऐसी टाइम निकाल सकते हो। और रोने के लिए तो बहुत सारे बहाने हैं कि यार ये टाइम नहीं था, वो टाइम नहीं था, राइट। अब बच्चा ये भी जानना चाहता है कि बाकी दिन का स्केड्यूल कैसा होगा, लेकिन मैं वो तब बताऊंगा जब आप ये 1 घंटा रात का या सुबह का प्रॉपर रिवीजन करके दिखाओगे, राइट। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।